तुदीयोऽस्मि धुंधकारी महाखल। कोई कैसा भी पतित हो, कोई कैसा भी पावन हो, कोई कैसा ही क्यों ना हो, अगर एक बार जीवन में जिन्होंने भागवत की शरणागति ग्रहण कर ली प्यारे, तो उनका सुनिश्चित रूप से कल्याण होगा। बोलो। ऐसे धुंधकारी का कल आप लोगों ने कथा सुना और मैंने कहा था कल कि भागवत रूपी गंगा में प्रवेश करने से पहले सवायाभ्यांतर शुचि, ध्यान पूर्वक सुनना। वस्त्र चाहे जितने ही शुद्ध क्यों ना हो, आप चाहे जितने अच्छी ही क्यों ना आके बैठे हो प्यारे, तभी हम सब अपवित्र माने गए हैं। तो पवित्र कब होंगे? अपनी वाणी को पवित्र करना है, अपने मन को पवित्र करना है, तो श्री भगवत नाम संकीर्तन हम सब बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ करेंगे। उसके पश्चात हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, हे गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनं, तं नमामि हरे परम्। देखो द्वापर और त्रेता और सतयुग आपको घोर तपस्या करना पड़ता। ध्यान पूर्वक सुनना। खूब अनुष्ठान करने पड़ते साहब, खूब बड़ा यज्ञ करना पड़ता, खूब दान करना पड़ता, खूब पुण्य करना पड़ता, तब जाके शायद आपको फल मिलता। और इसकी भी कोई गारंटी कार्ड? अरे जोर से बोलो ना, कितने समझदार हैं आप। और लेकिन आप लोग जोर से बोलते ही नहीं हैं। लेकिन कली काल में जब राजा परीक्षित कलयुग को मारने के लिए जैसे ही तलवार निकालते हैं, कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता, साहब मुझे मत मारो। बोले क्यों? भैया आपने द्वापर त्रेता सतयुग में सबको स्थान दिया रहने के लिए, लेकिन हमें भी कोई स्थान दीजिए साहब। तो राजा परीक्षित ने पूछा, ये बताओ आपके अंदर दोष कितना है? तो कलयुग बोला, साहब दोषों का तो मैं भंडार हूं, लेकिन मेरे अंदर एक गुण भी है। प्रत्येक आदमी के अंदर एक कोई ना कोई गुण होता ही है। बोलो और जोर से। प्रत्येक आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण तो होता ही है साहब। मेरे अंदर एक गुण है, कौन सा गुण है? कली काल में बैठे बैठे जो प्रभु का नाम संकीर्तन करेगा या प्रभु का जो सुमिरन करेगा, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। आपको अन्य युगों में घोर तपस्या करना पड़ता, तब जाके शायद आपको फल मिलता, इसका कोई गारंटी नहीं है साहब। लेकिन कली काल में बैठे बैठे अगर प्रभु का जो नाम संकीर्तन करेगा, प्रभु का जो सुमिरन करेगा, तो भैया
100 गुना यज्ञ के फल समान आपको मिलेगा। बोलो हे राधे राधे गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे वृंदावन में हे छठी करा पे हे छठी करा पे हे सेवा कुंज में ओ सेवा कुंज में हे निधिवन में भी हे निधिवन में भी ओ विंध्याचल में ओ विंध्याचल में ओ मिर्जापुर में ओ मिर्जापुर में ओ मिर्जापुर में माली परिवार में ओ माली परिवार में ओ तुम भी बोलो तुम भी बोलो ओ हम भी बोले हे हम भी बोले हे सब मिल बोलो ओ सब मिल बोलो ओ शाम मिला दे ओ शाम मिला दे ओ राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की हर निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं गाइए निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं गाइए आप लोग बोलिए ना इतना अच्छा गाते हैं आप लोग गा नहीं रहे बताइए निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं ऐसा गाओ कि लगे कि हाँ कोई बैठा है यहाँ पर थोड़ा जोर से गोविंद दामो दर माधवेति आप लोग गाते तो बड़े अच्छे लेकिन यही है कि आप लोग बड़े धीरे गाते हो बोलो तो भैया कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तरतः चार्थे सविज्ञः स्वराट् तेजे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र
कुहकम् सत्यं परं धीमहि। ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम अध्याय का प्रथम स्कंद का एक प्रथम श्लोक है। कल हम लोगों ने सुना था साहब, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं होगा। और तो कल हम लोगों ने भागवत के महात्मा को श्रवण किया साहब। आज हम लोग भागवत की कथा श्रवण करेंगे। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेत्। सत्य का अर्थ ही है श्री कृष्ण, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही बार बार सत्य कहकर ही पुकारा है। सत घन चिद घन और आनंद घन, ऐसे परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ही सत्य की सिवा कोई और है ही नहीं। और इस श्लोक के 108 ब्राह्मणों ने अलग अलग इसका अर्थ किया है, ध्यान पूर्वक सुनना। लेकिन आइए श्री वंशीधर स्वामी के माध्यम से हम लोग इस भागवत का प्रथम श्लोक का प्रथम अध्याय का इसको हम लोग श्रवण करें। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यश्च सद्वृत्त सत्यनेत्रम सत्यात्मनं त्वां शरणं प्रपन्ना। जब देवकी मैया के गर्भ में ठाकुर जी आए तो सारे देवताओं ने बार बार सत्य कहकर पुकारा। त्वां शरणं प्रपन्ना, कि प्रभु आपके सिवा कोई दूसरा सत्य नहीं हो सकता। और जन्माद्यस्य आद्यस्य जन्मादि विकार सहितस्य अतः तत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो जन्म लिया जेल खाने में, मथुरा के जेल खाने में भगवान का जन्म हुआ। लेकिन अन्वयादितरत अनुपश्चात आयात गच्छतः, हमारे ठाकुर जितने कुशल है जन्म लेते ही गोकुल भाग गए। और अर्थेश विज्ञः अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अविज्ञः निर्गुणः स्वराट सोसे गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में आकर अपने श्री दामा मधुमंगल यादि ग्वाल वालों के बीच बैठकर गोप वेश में सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यसूरयः। आदि कवये ब्राह्मणे ब्रह्मणां विस्मायतु वत्सवस्याद रूपं तेने विस्तारितवां तनु विस्तारणे। जिन लीलाओं को प्रभु ने ब्रज में आकर किया है। और एक दिन ठाकुर जी ऐसे हैं कि मैया से कहते, मैया अगर तुम माखन देगी तो मैया कहती, लाला ये कोई पूछने की बात है, तेरे घर में क्या कोई माखन मिश्री की कमी है क्या? 90 लाख गाय हैं। लेकिन ऐसे ठाकुर जी शिक्षेश गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहे निरंतर ध्यावे। और
छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। घर में माखन मिश्री का भंडार बड़ा पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी ठाकुर जी ब्रज गोपियों के घर घर जाके माखन मिश्री चोरी करते हैं। बोलो और जोर से। और कहते भैया जो चोरी के माल में आनंद आवे खाने में, वो अपने घर में आनंद। तो गोपियां कहती कभी पकड़ के हम मैया से शिकायत करेंगे। ठाकुर जी कहते हम कभी किसी के पकड़ में आएंगे ही नहीं। ऐसे वस्यादि रूपम तेने विस्तारिणम तनु विस्तारणे, ऐसे हमारे ठाकुर जी इतने निर्गुण हैं कि तेजो वार्यमृताम यथा विनिमयो। ठाकुर जी जब बंसी पे तान छोड़ते हैं तो बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े संगीत के मर्मज्ञ विद्वान समझ ही नहीं पाते कि ठाकुर जी ने आज कौन सा राग बजाया है। लेकिन भैया ठाकुर जी आज तक कभी किसी से सीखने नहीं गए। ऐसे निर्गुण कलोल कामनी करती हुई अप्राषाणाय द्रवित्वम यमुनाया कटित्वम। यमुना मैया जब बंसी की आवाज सुनती है तो भैया उनकी जो धाराएं होती हैं अपने आप रुक जाती हैं प्यारे। और कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्व भेदेन ने कथा गोकुलम मथुरायाम च द्वारत्वाम तथा प्रार अत्र सर्गो मृषाः अत्र श्री कृष्ण चरिते त्रिश मृषाः। भगवान के धाम कितने हैं प्यारे? 3 धाम है। कितने धाम है? भगवान के 3 धाम हैं। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। और इन तीनों धामों के अलग अलग परिसर हैं। जैसे श्रीधाम में मधुमंगल नंद यशोदा, मथुरा में अक्रूर आदि, द्वारिका में रुक्मिणी सत्यभामा आदि, त्रिसर्गः मृषाः सत्यः। ऐसे भगवान धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। जो भैया स्वेन मथुराख्येन धानमा तन्निवासिना सदा सर्वदा निरस्तः कुहकम संसार लक्षणम येन त्वम। भगवान के मथुरादि धामों में निवास करने वाले भक्तजनों का भगवान समस्त प्रपंच समाप्त करके सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और श्रीमद् भागवत महापुराण का यह द्वितीय श्लोक है। यह अनुबंधन चतुष्ट का निरूपण करते हुए श्रीमद् भागवत में विषय का, श्रीमद् भागवत सुनने का और कौन श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ क्या होता है। तो धर्मः प्रोक्षित गैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमवत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का उपयोग किया जाए। अत्र श्रीमद् भागवत प्रोक्षित कैतवः परमो धर्म निरूप्यते।
श्रीमद् भागवत जो है यह निष्कपट है। निष्कपट का मतलब हुआ कि निर्मत्सराणाम सताम निर्गतः मत्सा तेभ्य ते निर्मत्सरा। मत्स्य और मच्छर में थोड़ा सा ही अंतर है। मच्छर जब हम सबको काटता है तो प्यारे हम सब मच्छरदानी लगाकर बच जाते हैं, लेकिन मनुष्य के हृदय का जो मासर्य काट रहा है, मासर्य का मतलब हुआ देखे दोखे मेरे से कितना आगे चला गया। भगवान ने हमें एक साइकिल दी है, हमारा जो पड़ोसी है साहब ये 4 चक्का में चल रहा है। अब हमको ये बात चुभ गई, तो भैया जो भगवान ने दिया है उससे हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन भगवान ने जो पड़ोसी को क्यों दिया है इससे सबसे ज्यादा दुखी है। बोलो और जोर से। और कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो भैया अगर भागवत के श्रोता बनना चाहते हो, भागवत के पात्र बनना चाहते हो, तो भैया आपके हृदय में जो मासर्य काट रहा है इसको निकालोगे तो भागवत के प्रथम श्रोता बनोगे। और निर्मत्सराणाम परोत्कर्षाहम मत्स्य तद्विनाशाः सताम भूतानुकंपिता। भागवत सुनने का पात्र कौन है? जो बिल्कुल निर्मल हो जाए, जिस प्रकार से जल की धारा प्राषाण द्रवित होकर बहती है, ऐसे ही आप अपने हृदय को जब निर्मल बनाएंगे तब जाके भागवत के प्रथम श्रोता बन जाएंगे। और वेद्यम वास्तव वस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रोतुः इक्षभिः स्वस्यभिः तत्क्षणात् ईश्वरीः अवरुद्धते। आपने जो संकल्प बना लिया, जो विकल्प बना लिया, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम घर से लक्ष्य बना के क्या चले थे भैया? कथा सुनने चलेंगे। लक्ष्य हमारा क्या था? कथा का। लेकिन घर से जैसे ही बाहर निकले कोई हमारा मित्र मिल गया, कोई हमारा पड़ोसी मिल गया, और बातों बातों में हम भैया जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा उद्देश्य था, हम तो भूल गए हैं। तो भैया बातें ठीक है, व्यवहार ठीक है, लेकिन जो आपका लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, आप किस उद्देश्य से घर से निकले हैं? इसी प्रकार से हम सबका जो उद्देश्य है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, और पाही न जेहि पर लोक सवारा। हम सबका जो मेन उद्देश्य है कुछ समय का है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। प्रभु ने जिस उद्देश्य से हम सबको भेजा था वो तो काम करना भूल गए, और इसी माया रूपी जंजाल में साहब ऐसे पड़े हैं, ऐसे पड़े, हम तो निकलना ही नहीं चाहते। बोलो। तो भगवान कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरवो रसिका नितराम गम्यति बोधयति सह निगमो वेदः। भागवत क्या है? भागवत वो है वेदों का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। जिसकी गति वैदिक ज्ञान में ना हो वह भागवत का भागवत कथा सुने तो उसका सुनिश्चित रूप से कल्याण है।
और यह भागवत कैसा है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। जब हम लोग कोई फल लेते हैं तो भैया फल बार बार देखते हैं कहीं कोई खराब तो नहीं है, बार बार चेक करते हैं कोई गला तो नहीं है। और इसी प्रकार से यह भागवत रूपी क्या है? परिपक्व फल है। और इस फल में किसका मुख लगा हुआ है? जिस फल में तोते का मुख लग जाए साफ फल बड़ा ही स्वादिष्ट और मीठा हो जाता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जैसे वक्ता का मुख लगा हुआ है। ये तो भागवत कथा ऐसी ही मीठी है साहब। और पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरवो रसिका भुवि भाविका। भोजन दो प्रकार का होता है, या तो खिलाने वाले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा हो कि अरे आइए महाराज, अरे बैठे बैठे प्रसाद पाइए, बड़े दिन के बाद आपका आगमन हुआ। और भोजन की थाली अगर आ गई, आपका पेट भर गया, प्रेम प्रेम में एक दो रोटी आप एक्स्ट्रा ही खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि खिलाने वाले के अंदर भाव और श्रद्धा है। या तो खिलाने वाले के अंदर श्रद्धा ना हो, खाने वाला भूखा हो, जैसा भी मिले, कच्चा मिले, पक्का मिले, उल्टा मिले, सीधा मिले, अरे भैया लाओ, अरे भैया लाओ, मुझे तो केवल भोजन से मतलब है। ये कैसे बन रहा है? ये आचार से बन रहा है, या विचार से बन रहा है, या शुद्धता से बन रहा है, या अशुद्धता से बन रहा है, ये हमें मतलब नहीं है। केवल मतलब है हमें भोजन से मतलब है प्यारे। तो भैया पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरवो रसिका भुवि भाविका। तो ऐसे फल में, ऐसे भागवत रूपी महाफल में श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है। और अरे रसिकों, अरे भाविकों, आओ आओ, यह तुम्हारे लिए श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। आप आगे इसको श्रवण करो। आजकल तो साहब भागवत का भी पर्ची छपवाना पड़ता है कि आप आइए कथा सुनने के लिए। हम लोगों का विचार कितना छोटा हो गया, हम लोगों का सोच कितना छोटा हो गया। हम सब आपस में भिड़ते गए और आए थे हरि भजन को। जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को हम सब भूले ही जा रहे हैं। किसी को आप जबरी बुलाइए, भैया आइए भागवत कथा सुनने के लिए, उसकी जिज्ञासा नहीं है सुनने के लिए। तो भैया इस कान से सुनकर इस कान से निकल जाएगा। भागवत का पात्र तो वही है, अहो रसिका भुवि भाविका। किसी को पर्ची की आवश्यकता नहीं है, किसी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। कहाँ हो रही है भागवत, कैसी हो रही है भागवत, क्यों हो रही है भागवत, हमें तो केवल भागवत से मतलब हो रहा, कौन करा रहा है। आजकल तो साहब इतना द्वेष रखते हैं कि भैया हम क्यों जाए कथा सुनने के लिए, हमारा पड़ोसी करा रहा है, जब हम कराएंगे तब सुनेंगे। तो भैया आप पड़ोसी से दुखी होइए, भागवत से दुखी मत होइए। और अगर आप भागवत सुनेंगे तो सुनिश्चित रूप से कल्याण होगा। यह माली परिवार अपना कल्याण तो कर ही रहा है, लेकिन सबको निमंत्रण, सबकी प्रतीक्षा कर रहा है, सबको आह्वान कर रहा है कि भैया आप लोग सुनिए, इसका लाभ लीजिए। चारों तरफ आवाज फैल रही है, कोई घर में बैठ के सुन रहा है, कोई यहाँ बैठ के सुन रहा है, कोई फोन से सुन रहा है। जिस प्रकार से हम सब चरणामृत बनाते हैं, तो भैया चरणामृत बनाने वाले का कल्याण तो होगा ही, लेकिन चरणामृत जो बांट रहा है उसका कल्याण होगा, और उसके साथ जितने लोग पी रहे हैं उनका भी कल्याण होगा। ऐसे ही भागवत कथा जो करा रहा है उसका कल्याण तो होगा, उसके परिवार का कल्याण होगा, उसके पूर्वजों का कल्याण होगा, उनके पितरों का कल्याण
ऋषयः सोनकादयः अत्रः स्वर्गाय लोकाय सहस्र समसमासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। सूत जी सबसे छोटे हैं और वहां बड़े बड़े वयोवृद्ध, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा बैठकर श्री सूत जी के मुखारविंद से यह कथा चल रही है। अब सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न कर डाले। महाराज, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, इन प्रश्नों का आप मुझे उत्तर दीजिए। तो सूत जी ने कहा भैया आप पूछिए। तो सौनक जी पूछते हैं कि पुंसा में कांततः श्रेयस संतुर्मर्हसि। पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसा हो। प्राणी मात्र का कल्याण कैसा हो, कौन सा यज्ञ करे, कौन सा पूजा करे, कौन सा पाठ करवाएं, कौन सा जाप करवाएं जिससे हमारा कल्याण हो। दूसरा, शास्त्र बहुत है लेकिन लोगों के पास समय नहीं है। और तीसरा, भगवान यदि सर्व समर्थ है, जगदीश है, तो वह अवतार क्यों लेते हैं जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है, उनके संकल्प से का दुष्टों का दमन नहीं हो सकता। और चौथा प्रश्न है, यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए हैं, किस किस रूप में अवतार हुए हैं, कहां पे अवतार भगवान का हुआ है। और पांचवा है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन का हमारा क्या यही लक्ष्य बन गया है, सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाना या सुबह से लेकर शाम तक केवल विषय भोग में रहना। तो भैया हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं है। अगर भगवान ने मानव योनि देह प्राप्त कराया है तो भैया इसका कुछ लाभ लीजिए, इसको कुछ उपयोग करिए, नहीं तो अंते यामति सागति, आधा जीवन हम लोगों ने व्यतीत कर दिया और आधा कुछ शेष बना है, तो भैया इसको हरि भजन में लगा लो। बोलो ओ भी तो जगाया तुझे, ओ भी तो जगाया तुझे, फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, हो अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। कोई
देख तेरा ध्यान है कहाँ पे, खोल आंखें देख तेरा ध्यान है कहाँ पे, बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पे। और अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया इन 6 प्रश्नों को सुनकर श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। जब कोई कार्य करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो गुरुदेव भगवान का स्मरण करके ही करना चाहिए। और सूत जी के गुरु जी हैं कौन? श्री सुखदेव जी महाराज हैं। सूत जी ने कहा पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। तो बड़ा सुंदर ध्यान किया कि अप्रभजन तमनुपे तमपे तकृत्यम द्वैपायनो विहर का तरया पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्यानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपदिति तेषां तमोघं संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यम् त्वं व्याससो नमुपया गुरो मुनीना। इन 2 श्लोकों में श्री सुखदेव भगवान का ध्यान किया गया। यप्रभजन तमनुपे तमपेत कृत्यम। पहले सुखदेव जी जन्म ही नहीं ले रहे थे। क्यों जन्म नहीं ले रहे थे? तो लोगों का ऐसा कहना है कि इसलिए जन्म नहीं ले रहे थे। सुखदेव ने कहा भैया अगर हम जन्म ले लेंगे तो माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे सो माया चेरी हो। सुखदेव जी इसलिए जन्म नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा अगर मैं जन्म ले लूंगा तो प्रभु का जो माया है, ठाकुर जी की जो माया है, तो भैया ये माया हमें प्रभावित, हमें जकड़ लेगी, हमें पकड़ लेगी। वही बच्चा जब शिशु का जन्म होता है, अबोध बालक वो भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसको कहती है माँ बेटा बोल ये तेरे पापा हैं। तो धीरे धीरे बच्चा पापा बोलना सीख जाता है। फिर माँ कहती बोल बेटा माँ, वही बालक माँ बोलना प्रारंभ कर देता है। तो माँ कहती बेटा ये अपने हैं और ये पराये हैं। जो अबोध बालक शिशु बिल्कुल भगवान का समान है, भगवान के स्वरूप है वो। उसको ये अबोध ज्ञान हो गया ये अपने हैं और ये पराये हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं जन्म लूंगा ही नहीं। तो भगवान ने कहा बेटा तुम जन्म लो, ये मेरा आदेश है। जो मेरा भजन करेगा, जो मेरा कीर्तन करेगा, जो मेरा सुमिरन करेगा, जो दान करेगा, यज्ञ करेगा, उसे माया कभी प्रभावित नहीं कर सकेगी। क्यों? कि मैं मायापति हूँ। कौन हूँ? मायापति हूँ। पर माधव भजे
न कोय, जो कदापि माधव भजे, सो माया चेरी हो। कि भूमि भरत भांडा बर पाने, भूमि भरत भूमि भरत भांडा बर पाने, भूमि जिम जीव है माया लपटाने, जिम हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे राम राम हरे हरे, भूमि भरत भांडा बर पाने, जिम जीव है माया लपटाने, भूमि भरत भांडा बर पाने, जिम जीव ही माया लपटाने। जैसे निर्मल जल का धारा धरती का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। और जो माधव का दास बन गया उसे माया कभी प्रभावित नहीं कर पाएगी। बोलो, आज हम सबके मध्य में श्री कटारी सिंह भैया उपस्थित हैं। बोलो, एक बार इनके लिए जोरदार ताली सब बजाएं। और हमारी भैया से सुबह ही बात हुई थी, भैया ने कहा नहीं व्यास जी हम जरूर आएंगे, और बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम करते हैं। और इनके क्षेत्र में भी कथा हुई है, कुछ महीने पहले भी कथा हुई है। तो भैया का नियम था, संजय भैया हो चाहे कटारी भैया हो, समस्त परिवार कथा का पूरा लाभ लिया 7 दिन तक। बोलो और जोर से ऐसा बोलो कि माँ विंध्यवासिनी तक सुनाई पड़े। बोलो, पीछे वाले कुर्सी पर जो बैठे हैं बड़े आराम के साथ धीरे से बोल रहे हैं, और आपको बड़े जोर से बोलना है। बोलो, इतना सुंदर आवाज आप लोग कहाँ लेके जाएंगे बताओ। और भैया कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और सभी का ध्यान करो तब जाके आपका कल्याण होगा। तो कैसा ध्यान करोगे, किसको पकड़ोगे? ये बंसी वाला जो कृष्ण है ना, ये बड़ा टेढ़ी टांग, कृष्ण कहने में जीभ भी पलट जावे। श्री गरगराचार्य जी महाराज जब नामकरण करने लगे ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी का नाम रखते हैं कृष्ण। तो मैया कहती है बाबा ये बता कृष्ण का मतलब क्या होता है? तो गरगराचार्य जी महाराज कहते हैं कर्षति इति कृष्ण, जो आप देखकर जिसको आकर्षित हो जाए। और बंसी वाले को जिन्होंने एक बार देख लिया तो उसी का ही हो गया। बोलो, मैया कहती बाबा कृष्ण कहने में हमारे जीभ ही पलटी खावे। और माताओं का स्वभाव होता है कि बच्चे का चाहे जितना ही सुंदर नाम क्यों ना रख लो, लेकिन माँ घर का तो नाम अलग ही रखती है। कनुआ रख दी, बलुआ रख दी, बाबा रख दी, बउआ रख दी। तो माताओं का स्वभाव होता हूँ मैं जी, माताएं अपने आप में कोई घर का सुंदर ही नाम अपने हिसाब से रखती हैं। तो ठाकुर जी का नाम मैया रखती कनुआ। क्या रखती है? अब कनुआ हमारे ऐसे हैं कि एक बार जो कनुआ को देख ले तो उन्हीं का हो जाता है।
वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षये और अहेतुक प्रियता ययात्मा संप्रषेदति। ऐसे कनुआ, ऐसे कृष्ण को जिन्होंने प्राणी मात्र का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है, भगवान की शरणागति ग्रहण जब तक नहीं करोगे तब तक जीवन में कभी कल्याण होने वाला नहीं है। सब धर्मस्वनिष्ठतां पुंसः विश्वस्वेन कथा सुयः नेपवातो परो यद्दीरतः श्रेमहि केवलम। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर अनुवादन और संशोधन किया और फिर बड़े भाग्यमानुष तन पावा शुर दुर्लभ शब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यहाँ मानव तन मिला है और कई साधनों के बाद, कई पुण्य करने के बाद, कई सत्कर्म करने के बाद आप लोगों को यह अवसर मिला है, तो भैया यह अवसर गवाना नहीं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तो भैया इस अवसर को हमें गवाना नहीं है। सौनक जी ने पूछा सूत जी से, प्रभु ये बताओ, जो कथा आप हमें सुना रहे हो, इस कथा को किसने सुना, किसने लिखा, कहाँ सुना, क्यों सुना? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यते जातः पराशरात् योगी वासव्याम कलया हरे। सूत जी के दृश्य जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ, उन्होंने अपने दृष्टि से समाज को देखा, देश को देखा कि लोगों का बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, ऐसे लोगों का कैसे कल्याण होगा? तो भैया एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों में तो ज्ञान तो भरा पड़ा है, लेकिन वेदों की जो भाषा है बड़ी जटिल है साहब, लोगों को जल्दी समझ में ही नहीं आती। तो पंचम वेद महाभारत की रचना की, लेकिन इसके बाद भी व्यास जी संतुष्ट नहीं हुए। लिखते 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 17 पुराण लिख डाले। लेकिन इसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। क्यों संतुष्ट नहीं हुए? कारण ये है वेदों में, पुराणों में ज्ञान तो बहुत भरा पड़ा है, लेकिन विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांतो कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रशः। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो समझाने में कुशल है, कोई ऐसा विरक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो सभी का सच उत्तर दे। तो भैया ऐसे लोगों का कैसे कल्याण होगा? और इतने दुखी व्यास जी, उसी सबके बीच मध्य में श्री नारद जी का आगमन हुआ कि नारायण श्रीमन्नारायण
करते देवर्षि नारद वहां पे प्रकट हो गए और देवर्षि नारद जी को जब व्यास जी ने देखा तो पूजयामास विधिवत बन्न नारद सुर पूजितम। एक नारद जी ही ऐसे देवता हैं, चाहे देवताओं में चले जाए चाहे राक्षसों में चले जाए, सब जगह नारद जी की पूजा होती है। बोलो, नारद जी तुरंत चेला सबको बनाते हैं। और नारद जी ही ऐसे देवता हैं, जहां पे झगड़ा ना होता वहां पे झगड़ा करवा दे। देख लिया आपकी और उनसे बन रही है, नारद जी ने पहुंचा तो दोनों को बिगाड़ दिया। बोलो और जोर से। तो भैया नारद जी ही ऐसे देवता हैं जो सर्वत्र उनकी पूजा होती है। और पाराशर्य महाभाग भगवत कच्चिदात्मना परितुष्यति सारेर आत्मा मानसेवा। व्यास जी ने सर्वोपचार गंधाक्षत पुष्पाणी से पूजन करने के बाद श्री देवर्षि नारद को बैठाया। देवर्षि नारद और मुस्कुराए। श्रीमद् भागवत के पद्धति में आप जब भी कभी भागवत कथा को पढ़िएगा, जब सुनिएगा, तो भागवत के प्रथम स्कंद से यह पहले श्री सूत उवाच था, सूत उवाच लिखा था, लेकिन अब श्री सूत उवाच बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अब जो बोलने वाले हैं श्री किशोरी जी बोलने वाली हैं, साक्षात जगत जननी जगदम्बा बोलने वाली हैं, इसलिए श्री का नाम लगाया गया। और जब तक श्री नहीं लगाओगे तभी कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। और अब श्री नारद जी बोल रहे हैं, भगवता प्रोक्तम। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने अपनी लेखनी में बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले, बड़े बड़े पुराण लिख डाले। भैया आपको आनंद इसलिए नहीं आ रहा है, जब तक प्रभु का गोविंद का गुणगान नहीं करोगे कभी आपको आनंद आने वाला नहीं है। बोलो तो अच्छा भैया, तो अहम पुराति तभवे भवम मुने दासा सुकश्चाश्चन वेदवादिना निरूपते बालक एव योगिना सुश्रुणे प्रावृत्ति निर्विशिक्षताम्। व्यास जी महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपनी कथा को सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और मेरी माँ की विशेषता ये थी, मेरी माँ संतों की बड़ी सेवा करती थी, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करती थी, भागवत जी में बड़ा निष्ठा रखती थी साहब। लेकिन चातुर्मास जब संतों का जब आगमन हुआ तो संत जब प्रसाद पा लेते थे तो उनका उचिष्ट पत्तल में उठाता था और संतों में बड़ी सेवा किया। और मेरा संतों में ऐसा मन रम गया, ऐसा रम मन गया कि मैं सोचा कि मैं बाबा बन जाऊंगा। माताओं के जो बच्चे होते हैं, चोर बन जाए ठीक है, डकैत बन जाए ठीक है, नेता बन जाए ठीक है, डॉक्टर बन जाए ठीक है, लेकिन बाबा ना बने साहब। माताएं बड़ी डरती हैं बच्चों से, मेरा बाबा ना बने। जब देवर्षि नारद की माँ को जब पता चला कि मेरा बेटा बाबा बनने वाला है तो उनको डाउट होने लगा। उन्होंने सोचा भैया चलो इसका विवाह कर दिया जाए। और नारद जी को जब पता चला, मैं तो भजन करना चाहता हूँ लेकिन मेरी माँ क्या कर रही है, माया मोह जंजाल में बांधना चाहती है। तो भैया एक दिन क्या हुआ, नारद जी बड़े दुखी हुए और नारद जी की जो माँ है घास काटने के लिए किसी खेत में गए और दिखाई नहीं पड़ा, किसी सर्प के ऊपर पैर रख दिया, सर्प ने तुरंत डस लिया और नारद जी की माँ खत्म हो गई वहां पर। जब नारद जी को पता चला, एक आंख से
खुशी के आंसू बह रहे हैं और एक आंख से दुखी के आंसू बह रहे हैं। कारण ये है भैया, नारद जी इसलिए दुखी होते हैं, चलो जैसी भी हो वो मेरी माँ है, तो एक आंखों से गर्म आंसू बह रहे हैं और दूसरे से इसलिए खुशी के आंसू बह रहे हैं कि भजन में अगर कोई आपको डिस्टर्ब करे, भजन में कोई आपको व्यवधान उत्पन्न करे, वो कोई अपना कितना ही हित क्यों ना हो और आपका कोई कितना ही बड़ा मित्र क्यों ना हो, उसको आप त्याग देंगे तभी ही आपका भला होगा। बोलो। तो भैया माँ का उचिष्ट संस्कार करके श्री नारद जी महाराज जिस रास्ते से महात्मा लोग आए थे उस रास्ते से वहां पे वापस लौट गए और स्नात्वा पित्वा हरे नाध्य उपसृष्टो गतश्रमः, पानी पीकर प्यास बुझाए लेकिन महात्मा कहीं भी नहीं मिले। और क्या हुआ, आकाशवाणी हुई कि हे नारद कि अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम की योगी नाम। हे नारद जी महाराज, आप अभी परिपक्व नहीं है, कच्चे योगी हैं। जब परिपक्व हो जाएंगे, सच्चे योगी हो जाएंगे, तब आपको भगवान का दर्शन होगा। तो नारद जी ने कहा भैया अब हम कैसे परिपक्व हों, हम कौन सा जप करें, कौन सा अनुष्ठान करें, कौन सा भजन करें जिससे हमारा कल्याण हो। तो आकाशवाणी ने कहा इस जन्म में नहीं, अगला जन्म जब होगा तो आप ब्रह्मा के पुत्र बन के प्रकट होंगे। वही देवर्षि नारद है ब्रह्मा के पुत्र और अन्य तत्र सर्वत्र जाते हैं। श्री नारद जी महाराज की सर्वत्र पूजा होती है। प्यारे, कहने का तात्पर्य यही है कि हम सबका कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध उदय हुआ है। हमारे जेई साहब जो बैठे हैं पीले गमछे वाले, जिस दिन हम आए तो उस दिन यही चर्चा चल रही थी और बाबूजी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया था कि भैया हम सबका कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध ऐसे उदय हुआ है जिस प्रकार से एक दर्जी किसी कपड़े या किसी वस्त्र को सिलता है, ध्यान पूर्वक सुनना, और सिलते सिलते आधा सिल लिया, दुकान बंद करने का समय हो गया, तो भैया अगले दिन जब दर्जी दुकान खोलेगा उसी कपड़े को सिलेगा जो आधा कपड़ा सिल रखा था। तो लोगों ने कहा भैया गजब कर दिया, बड़ा जल्दी कपड़ा सिल लिया। अरे भैया गजब नहीं सिला है, आधा पहले सिल के रखा था और आधा जब दुकान खोला तो आज पहले वही सिल दिया। इसी प्रकार से हम जन्म का पुण्य करते करते, संघर्ष करते करते, तब करते करते क्या पता हम लोगों का अगला जन्म जो था, पूर्व जन्म जो था, हमने शरीर को त्याग दिया और इस जन्म में श्रीमद् भागवत कथा मृत का लाभ हम सब बैठकर इस माली परिवार के क्षेत्र में इसका आनंद ले रहे हैं। प्यारे, ये तो पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध उदय हुआ है। और कि देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्माणां विभूषितां और मुच्चित्वां हदि कथा गायमानश्चरामि हम। कि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा जी, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा जी, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नाम तेरा प्रभु काम मेरा, नाम तेरा प्रभु काम मेरा, नाम तेरा प्रभु काम मेरा, नाम तेरा प्रभु काम मेरा। जी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम
मेरा था नाम पुकारा, मेरा सा नाम पुकारा, करुण छोड़कर उसे उबारा, छोड़कर उसे उबारा। भज मेरा था नाम पुकारा, मेरा सा नाम पुकारा, करुण छोड़कर उसे उबारा। छोड़कर उसे उबारा। किया का संगार लेकर नाम तेरा, तेज हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्रीमद् भागवत महापुराण में हरि बोल। ध्यानपूर्वक सुनना, भजन के साथ साथ भजन के मर्म को भी समझना है। हे मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, भूल गया चारों धाम लेकर नाम तेरा, हो गया हे नाम तेरा प्रभु काम मेरा, हे नाम तेरा प्रभु काम मेरा। ऊंचे हुए हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग गाइएगा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। पीछे जो कुर्सी पर जो बैठे हैं डंडा लेके, इनको भी बोलना है कि हो गए भव से पार। हमारे कटारे सिंह भैया बोलना, उनको भी बोलना खड़े होकर, हो गए भव से पार। जेई साहब का आवाज नहीं आ रहा है पीछे से, जेई साहब जरा जोर से बोलिए, हो गए भव से पार। जीतू जी आप भी बोलिए, हो गए भव से पार। ओ नाम तेरा प्रभु, हे नाम तेरा प्रभु, हो गए भव से पार। समस्त माली परिवार बोलेगा,
पार लेकर नाम है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत पुराण की। अब बैठ जाइए धीरे धीरे। बीच बीच में इसलिए खड़े करते हैं आप लोगों को, आप लोग बैठे बैठे थक जाते हो। बोलो राधे राधे। बैठे बैठे कितना मेहनत करना पड़ता है हम सबको, कि बैठे बैठे भी थक जाते हैं। उमेश भाई कितने समझदार हैं। और देवदत्ताम मिमां वीणां सर्वब्रह्माणां विभूषितां मूर्छित्वां हरिकथां गायमानश्चरामि। आहा, कितना सुंदर भाव है। श्री अगला जन्म जब देवर्षि नारद जी का हुआ तो यह दासी पुत्र और भगवान विधाता का कौतुक देखिए, प्रभु की कृपा देखो कि इस बार दासी पुत्र को ब्रह्मा पुत्र प्रकट करके पैदा कर दिया। और ब्रह्मा जी ने एक वीणा प्रदान कर दिया, और उसी वीणा पर देवर्षि नारद अन्य तत्र सर्वत्र गुणगान गाते हैं। नारद जी कहते भैया, अगर आपको अहम करना है, आपको घमंड करना है, तो अपने नाम का मत करिए, अपने बल का मत करिए, अपने सुंदरता का मत करिए, अपने ज्ञान का मत करिए। बस ये करो, जो भी है सब प्रभु की कृपा से ही है। हम तो इसके लायक थे भी नहीं साहब। तो नारद जी बार बार धन्यवाद करते हैं, हम तो इसके लायक थे नहीं। इसलिए पूर्व जन्म का भजन और पूर्व जन्म का प्रारब्ध जब उदय होगा, तब जाके भागवत की शरणागति हम सबको ग्रहण। और व्यास जी महाराज अपनी कमी को समझ गए कि भैया, अभी तक मैंने जितने भी पुराण लिखे हैं, जितने भी ग्रंथ हमने लिखा है, उसमें प्रभु का कोई गुणगान हमने नहीं गाया है। और जब तक प्रभु का गुणगान नहीं करोगे, जब तक प्रभु का भजन नहीं करोगे, तो भैया कभी जीवन में आनंद आने वाला, जोर से बोलो ना, कभी जीवन में आनंद आने वाला। और ऐसा कौन नहीं है जो भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करना चाहे। व्यास जी महाराज अपनी कमी को समझ गए और भैया श्यामक प्रयास आश्रम में ध्यान मग्न होकर बैठ गए और भगवती भागीरथ प्रकट हो गई। गदगद कंठ से गोविंद के गुणानुवाद गाने लगे। व्यास जी महाराज गाते गए और श्री गणेश जी महाराज लिखते गए साहब, लिखते 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 लिखते, जिसमें 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक लिख के रख दिया। उन्हीं सबके मध्य में जिसका नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भैया लिखने के बाद ग्रंथ तैयार हो गया, इसको सुने कौन, इसका पात्र कौन है? तुरंत व्यास जी को स्मरण आया कि जिस पुत्र के पीछे मैं पागलों की तरह घूमता था, ये पात्र तो वही है। तो कुछ अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक रटा दिए और रटाने के बाद व्यास जी ने कहा, ऐसा करो, इस श्लोक को अन्य तत्र सर्वत्र गुणगान करो, और जो हाँ पर ये श्लोक मेरे पुत्र के कान में पड़ेगा, तो भैया सुनिश्चित रूप से दौड़ता दौड़ता भागता भागता आएगा। श्लोक रटा दिए और शिष्य गण श्लोक गुनगुनाते गए, गाते गए कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्भास कनक विसंबे जयंतीं च मालां
कि वो मोर पंख धारण किए माधव ऐसे लग रहे हैं कि भैया जब बंसी बजाते हैं, पूर्व में मैंने कहा था भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाम विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। आज शरद की रात्रि में ठाकुर जी ने ऐसी बंसी बजाई है, अंसी बंसी बजाई है। एक गोपी तो भैया पाउडर लगा रही थी और आधे फेस में पाउडर लगा ली थी और आधा बाकी था। जैसी ही बंसी सुनी तो वहां पागलों की तरह दीवानी हुई, ठाकुर जी के पास भागती चली गई। अरे भैया किसने बंसी बजाई, कहाँ बंसी बजाई? अरे बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर बंसी बज रही है। एक गोपी गाय धो रही थी, एक गोपी अपने केसों को बिखेर रही थी। तो ठाकुर जी नट, जीवन में आदमी दो बार सजता है, दो व्यक्ति विशेष रूप से सजते हैं। एक हो गए दुल्हा साहब, जब विवाह होता है तो जीवन में एक बार ही सजना पड़ता है। इतने आजकल तो उमेश भाई ऐसे क्रीम चल गए हैं कि पता ही नहीं चलता रात में काला है कि गोरा है। बोलो राधे राधे। ये तो सुबह पता चलता भैया राधे राधे है गई। और एक हो गए नट, जो नट लोग होते हैं साहब, बड़े सज धज के मंच पे आते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो भैया ये नट नहीं, ये तो रोज दुल्हे बने पड़े हैं। और हमारे गुरुजी बताया करते हैं कि वृंदावन में ठाकुर तो अनेक हैं, लेकिन विशेष रूप से वृंदावन में 4 ठाकुर हैं। कौन कौन से ठाकुर? एक ठाकुर है, आप पूरे विश्व में चले जाइए, सब मंदिर सुबह 4 बजे ही खुल के आरती होना, शंख बजना, घंटी बजना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी हमारे ऐसे हैं 8 बजे तक चकाचक सोते हैं साहब। तो हमारे गुरुजी कहते हैं इनका नाम है सवैया कृष्ण, जब देखो तब ये सोते रहते हैं। और एक हो गए खवैया कृष्ण, सारे भगवान सारे देवता ऐसे थोड़े में काम चल जाता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे भैया जब तक 56 भोग नहीं लाओगे तब तक उनका पेट भरेगा ही नहीं। बोलो। तो इसलिए ठाकुर जी जब भी पाते 56 भोग ही पाते हैं और आधा 1 किलो पेड़े उनका काम ही नहीं चलता। और माता जी यहाँ तक बताऊं, गुरुजी ने कहा कि इनका नाम हो गया खवैया कृष्ण। और एक हो गया, प्रत्येक आदमी का एक बार विवाह होता है, बार बार तो विवाह होता नहीं, ज्यादा 2 बार किया, 3 बार कर लोगे भैया। लेकिन ठाकुर जी हमारे ऐसे हैं कि आप राधा वल्लभ जी में जाइए तो ठाकुर जी का नित्य विवाह हो रहा है। इनका नाम पड़ गया विवहिया कृष्ण। जब देखो तब ठाकुर जी का जीतू भाई विवाह होता ही रहता है। कितने हो गए? 3। और चौथा कृष्ण है रमैया कृष्ण। ठाकुर जी का नैन अगर किसी नैन के साथ मिल गया तो ठाकुर जी उसी के साथ चले जाएंगे। इसलिए बार बार पर्दा लगता है। और लोगों की भावना अलग अलग है। वैसे तो इनके रूप अनेक हैं, इनके स्वभाव अलग हैं, इनकी लीलाएं अलग हैं। इनकी लीलाओं से कोई पार पा नहीं सकता भैया। हाथ जोड़ लोगे तब ठाकुर जी शरणागति हो जाएंगे। बोलो। और वही हुआ, इतना सुंदर जब श्लोक सुनाया तो भैया सुखदेव जी महाराज ध्यान में बैठे तो उनकी समाधि खुल गई कि भैया गजब के श्लोक गुनगुना रहे हो, बड़े सुंदर गा रहे हो। तो फिर सुखदेव जी ने सोचा भैया जो अच्छा गा ले, कोई ऐसा नहीं कि उसका विचार भी अच्छा हो। जो अच्छा बोल ले, कोई जरूरी नहीं कोई अच्छा हो सकता है। जो अच्छा चल ले, कोई जरूरी नहीं कोई अच्छा हो सकता है। ऊपर तो कुछ और अंदर कुछ और। तो सुखदेव जी महाराज रुक गए। तब तक चेला ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाप्यतप्य सात्वे। अहो बकीयम स्तन काल
शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तम कालकूटम, जो कालकूट विष लगाकर पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, जो लेभे गतिम धातृजताम गतोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे बाल घातनी पूतना जिसका नाम भी अच्छा नहीं, कुल भी अच्छा नहीं, खानदान भी अच्छा नहीं और आहार भी अच्छा नहीं, ऐसे पापनी पूतना को भगवान ने वो गति प्राप्त कराई। बोले बुरी हो भली हो चाहे जैसी भी हो, काम तो इसने बिल्कुल हमारी मैया जैसी ही किया है। बोलो इसलिए जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साठ। इसलिए भगवान कहते हैं एक पग बढ़ाओगे प्रभु 60 पग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप एक कदम बढ़ाओगे सो गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले।